नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक पहाड़ियां, तामिया हिल्स, ओमकारेश्वर पहाड़ियां या फिर मांडू हिल्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमरकंटक पहाड़ियां। हाल ही में नर्मदा नदी के आसपास अवैध निर्माण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई। आपको बता दें कि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड नामक एक छोटा जलाशय है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित है। यह नदी गुजरात के भरूच से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यह गिरने से पहले विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमरकंटक पहाड़ियां। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। दो, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने कहा कि लीबिया के तट से 662 अवैध प्रवासियों को बचाया गया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है, इसलिए कथन एक सही है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। वर्तमान में इसके 172 सदस्य देश हैं और 8 राज्य पर्यवेक्षक का दर्जा रखते हैं। भारत इसका एक सदस्य देश है। यह प्रवासी शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है, एक व्यक्ति जो अपने सामान्य निवास स्थान से दूर चला जाता है, चाहे वह किसी देश के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार, अस्थायी या स्थायी रूप से, या और कई कारणों से। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही ई प्राइम लेयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मंगल ग्रह की वायुमंडलीय परत, चंद्रमा का कोर, पृथ्वी का कोर या फिर मंगल ग्रह का कोर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी का कोर। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के एक अध्ययन में पृथ्वी के कोर के सबसे बाहरी हिस्से में एक नई रहस्यमय परत ई प्राइम लेयर के गठन का पता चला है। अब तक ऐसा माना जाता था कि कोर और मेंटल के बीच भौतिक आदान प्रदान कम होता है, लेकिन प्रयोगों से पता चला कि जब पानी कोर मेंटल सीमा तक पहुंचता है तो यह कोर में सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे सिलिका बनता है। इस नवीनतम शोध से पता चलता है कि सतह के पानी को ले जाने वाली टेक्टोनिक प्लेटों ने इसे अरबों वर्षों में पृथ्वी के अंदर पहुंचाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी का कोर। अगला प्रश्न है, अग्रिम जमानत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, CRPC की धारा 438 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। दो, यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति होगी जब FIR किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि एक अलग राज्य में दर्ज की गई हो। आपको बता दें कि अग्रिम जमानत का अर्थ है गिरफ्तारी पूर्व जमानत। यह न्यायालय का वह निर्देश है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने के पहले ही जमानत दी जाती है। गौरतलब है कि 1969 में 41वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में CRPC में इस तरह की जमानत का प्रावधान शामिल करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया, इसलिए कथन एक सही है। यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, इसलिए कथन दो भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया वज्र प्रहार अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर भारत और श्रीलंका?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में मेघालय के उमरोई में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण शुरू हुआ। इसमें अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के प्रथम विशेष बल समूह के कर्मियों द्वारा किया गया है। वहीं भारतीय सेना का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि वज्र प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था, जबकि इसका 13वां संस्करण पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक वैधानिक निकाय है। 2, इसमें 11 बोर्ड सदस्य शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने एक समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया है। बता दें कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना और व्यापक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को बढ़ावा देना है। इस बोर्ड में 11 बोर्ड सदस्य होते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, कोलकाली लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। हाल ही में केरल में एक समूह द्वारा कोलकाली लोक कला का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ कोलकाली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है। इसमें आमतौर पर मंच पर लगभग 16 कलाकार होते हैं जो एक घेरे में घूमते हैं, छोटी मोटी छड़ियां मारते हैं और विशेष कदमों के साथ लय बनाए रखते हैं। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ता है, चक्र फैलता और सिकुड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है, दुर्लभ धातु टैंटलम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संक्षारण प्रतिरोधी यानी करोजन रेजिस्टेंट है। 2, इसका गलनांक बहुत कम होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत ने एक दुर्लभ धातु टैंटलम की उपस्थिति का पता लगाया है। आपको बता दें कि टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। यह ग्रे, भारी और बहुत कठोर होने के साथ संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक है, इसलिए कथन 1 सही है। शुद्ध होने पर टैंटलम लचीला होता है, जिसका अर्थ है कि इसे बिना टूटे पतले तार या धागे में खींचा जा सकता है। विशेष रूप से टैंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, जो केवल टंगस्टन और रेनियम से अधिक होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। गौरतलब है कि इस धातु का नाम ग्रीक पौराणिक पात्र टैंटलस के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में नाइट्रोजन 9 की खोज की गई है? यूएस नेशनल सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन लेबोरेटरी, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी या फिर एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएस नेशनल सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन लेबोरेटरी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूएस नेशनल सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन लेबोरेटरी में बेरिलियम परमाणुओं में ऑक्सीजन आइसोटोप की किरणों को तोड़कर नाइट्रोजन 9 नामक एक नए आइसोटोप के संकेत खोजे। नाइट्रोजन 9 की विशेषता 7 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, जो असामान्य रूप से उच्च प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन अनुपात है, जबकि अधिकांश नाइट्रोजन आइसोटोप नाइट्रोजन 14 के रूप में आते हैं, जिसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। इस असमानता का आइसोटोप की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो इसकी क्षय प्रक्रियाओं के साथ साथ समग्र व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएस नेशनल सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन लेबोरेटरी। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश से कियान लोंग शाहू नामक डायनासोर प्रजाति की खोज की है?
चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं ने कियान लोंग शॉहू नाम की एक पूर्व अज्ञात डायनासोर प्रजाति की खोज की है। इसी के साथ इसके दर्जनों अंडों की भी खोज की गई है। ये खोजें डायनासोर और उनके संबंधित जीवाश्म रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। बता दें कि कियान लोंग शॉहू नाम की नई पहचानी गई प्रजाति सौरोपोडोमॉर्स नामक डायनासोर के समूह से संबंधित है, जिसमें सौरोपॉड्स और उनके पूर्वज शामिल हैं। ये डायनासोर बड़े आकार के हो सकते थे और ये 4 पैरों से चलते थे। इनकी विशेषता उनकी बहुत लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, छोटे सिर और मोटे पैर हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर या फिर 23 नवंबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।